हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे दैट व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक। ऐसे कौन कौन से वार्निंग साइंस होते हैं किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट्स को जिनका उनको ध्यान रखना होता है, एंड अगर वो चेंजेस आपको बॉडी में दिख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने नियर बाय डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। चलिए स्टार्टिंग विद द पॉइंट्स। सबसे पहला क्या होता है, लाइक सपोज अगर हम किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल से कॉन्वर्जेशन करते हैं, दैट इज अगर आप किसी को सामने से देख रहे हो तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? उसकी बॉडी पे, उसके फिजिक पे एंड उसके फेस पे। स्ट्रोक के पेशेंट्स में जनरली क्या होता है कि उनका चेहरा एक तरफ से लटक जाता है, तो दैट इज़ द प्रायर साइन कि अगर कोई भी आपको देखता है तो देख के ये चेंजेस पता लग जाता है, या फिर आप खुद भी अपने आप को मिरर में देखोगे तो आपको एक साइड का चेहरा लटका हुआ नजर आएगा और आप उस साइड से ना कोई एक्सप्रेशन दे पाओगे, ना स्माइल कर पाओगे, ना अच्छे से बोल पाओगे। तो ये सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आपकी हाफ बॉडी में मसल वीकनेस हो जाती है, मसल पैरालिसिस में पहुंच जाती है और आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ना आपके हाथ चलते हैं ना आपके पैर चलते हैं और बॉडी में एक लोकलाइज्ड वीकनेस फील होती है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर सपोज आपके हैंड में वीकनेस है तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपकी ग्रास्पिंग पावर खत्म हो जाएगी। अगर आपको कोई कहता है या फिर आप अपने खुद का कप ऑफ टी पकड़ रहे हो तो आप वो होल्ड नहीं कर पाओगे। आप कोई भी चीज़, चाहे वो हल्की से हल्की है चाहे वो भारी से भारी है, आप उसको ग्रैप्स नहीं कर पाओगे। आपकी सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी, ठंडा गर्म कुछ महसूस नहीं होगा। अगर आपको कोई कप ऑफ टी दे रहा है वो भी आपको महसूस नहीं होगी कि हाँ वो गर्म है, या फिर कोई आपको कोल्ड वाटर दे रहा है तो वो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे दैट वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट। अब बात करते हैं फर्दर सिम्टम्स की। नाउ व्हाट हैपन्स, हम जनरली जो मेन क्राइटेरिया है दैट इज वॉकिंग। तो स्ट्रोक के पेशेंट्स ढंग से वॉक नहीं कर पाते हैं, वो ड्रूप होते रहते हैं इधर उधर, अच्छे से एक स्टैटिक लाइन में नहीं चल पाते हैं, उनको वॉकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अपनी बॉडी का बैलेंस वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, एंड उनका जो ब्रेन होता है दैट इज इन मेंटल स्टेट। अब व्हाट हैपन्स इन स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई तो लॉस होती है। जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई लॉस हो चुकी है तो बॉडी अपना फंक्शन कैसे करेगी? जब ब्रेन आपके लेग्स को कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगा कि यू नीड टू वॉक, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करने में कहीं ना कहीं लैक करती है। नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सिम्टम्स। अब सपोज आपके फेस पे चेंजेस दिख रहे हैं आपको, तो उसकी वजह से आपकी कौन कौन सी ऐसी बेसिक डेली एक्टिविटीज़ है जो आप नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग विद द आइज़, आप आइज़ ब्लिंक नहीं कर पाते हो, आई क्लोज नहीं कर पाते हो। एट टाइम्स व्हाट हैपन, जब आप सो रहे होते हो तो आपकी एक साइड की आंख तो बंद हो जाती है लेकिन एक साइड की आंख खुली रहती है। और फर्दर क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप स्माइल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी मसल्स स्पास्टिक हो चुकी होती है, वीकनेस में जा चुकी होती है, तो आप स्माइल नहीं कर पाओगे, अच्छे से बोल नहीं पाओगे। जब भी किसी से कॉन्वर्जेशन करनी होगी या फिर कुछ भी आपको अपना पॉइंट रखना होगा तो आप बोल नहीं पाते, आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्लर्ड स्पीच हो जाती है, सलाइवा ड्रूल होता रहता है, आप सलाइवा होल्ड नहीं कर पाते हो अपने माउथ में। चलो ये तो हमने बेसिक चीज़ों की बात करी है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, आप खुद से सोचो, आपकी बॉडी है एक साइड में टोटल वीकनेस आ चुकी है, तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप नहीं कर पाओगे। आपकी मूवमेंट, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन जा चुका है, आपकी स्ट्रेंथ जा चुकी है, आपकी नॉर्मल बेसिक एडियल्स एक्टिविटीज़ जा चुके हैं, जो आप अपना खुद से काम करते थे वो आप काम नहीं कर पाते हो। तो दीज आर द बेसिक वार्निंग साइंस जो किसी भी पेशेंट को अगर अपनी बॉडी में दिखने स्टार्ट होते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उससे क्या होगा, अगर आपको कोई भी चेंजेस दिख रहा है आप डॉक्टर को कंसल्ट करो तो उससे क्या होगा, नंबर 1 वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर कंसल्ट करेंगे। नंबर 2 आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे कि जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ चुके हैं आपको उन्हें कैसे कंट्रोल करना है जिससे कि वो ज़्यादा फर्दर डैमेज में कन्वर्ट ना हो। नॉट टॉकिंग अबाउट फर्दर मोर सिम्टम्स, क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स में नमनेस फील होती है, हमें कुछ फील नहीं होता है, हमें लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एक हैंड आप अच्छे से उठा पा रहे हो लेकिन आपका दूसरा हैंड उठ ही नहीं पा रहा है। अब इन सारे फंक्शंस को चेक करने के लिए आपको एक टेस्ट करना है, दैट इज आपको दोनों हैंड्स अपने सामने लेके आने हैं, आइज क्लोज करनी है, 10 तक काउंट करना है। तो आप क्या फील करोगे कि आपका एक हाथ नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, दैट इज मतलब हमारी मसल्स वीक हो चुकी है, वो अपनी एक्टिविटी, अपना परफॉर्मर धीरे धीरे भूलती जा रही हैं।
नाउ सेम गोज विद द लेग, आपका लेग मूव नहीं कर पाएगा, आप बेड से उठ नहीं पाओगे। सपोज आप चेयर पे बैठे हो और आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं कि हाँ मेरा फेस ड्रूल हो रहा है एक तरफ, मेरा हैंड वर्क नहीं कर रहा है, तो आप जैसे ही उठने की कोशिश करोगे तो आप उठ भी नहीं पाओगे। दैट इज़ ऑल्सो द साइन ऑफ स्ट्रोक। क्या होता है, हमारे पैरों में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है, हमारे पैरों में मसल्स बिल्कुल वीक हो चुकी होती हैं और आप खुद का बॉडी वेट भी नहीं उठा पाते हो। सपोज यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, अगर आपको कोई बोलेगा चेयर से उठ के दिखाओ, तो आपके हैंड में वो एनर्जी नहीं है कि जिससे आप सपोर्ट ले सको और उठ सको। नॉर्मल इंडिविजुअल कैसे उठते हैं, सपोर्ट लेके तो वो भी उठते हैं, चेयर पे हाथ रखा हैंड उठ गए। तो सेम गोज विद द स्ट्रोक पेशेंट्स, लेकिन वो अपने हैंड्स में इतना वेट ही नहीं ले पाता है, इतना कोशिश ही नहीं कर पाता है कि वो उठ पाए। एंड द सेकेंड थिंग इज उनका जो पैर है वो भी वीकनेस में जा चुका है। तो आपकी ओवरऑल आपकी एक तरफ की बॉडी पूरी वीकनेस में जा चुकी होती है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन, मेंटल इनएक्टिविटी, आपको चीज़ें ध्यान ही नहीं रहती हैं, कोई आपसे कैसे भी बात कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपको एट टाइम्स चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। मेमोरी लॉस का भी एट टाइम फंक्शन होता है, आपको कोई चीज़ बता रहा है या फिर कोई भी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन आपके साथ करे तो आपको बातें ध्यान ही नहीं रहती। एंड यू विल बी लाइक नहीं मैंने तो ऐसी कभी बात करी ही नहीं है, मेरे सामने ऐसे कोई पॉइंट्स आए ही नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा है, आपकी बॉडीली मूवमेंट से, तो जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटीज़ डिटोरिएट होना शुरू हो जाती हैं। विदिन 3 to 4 आवर्स आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जिससे आपकी बाकी बॉडीली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट ना हो, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ना आए। तो उससे पहले ही आप कंसल्ट करके प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मेडिकेशंस ले सकते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी तो हमने बात की है कि क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं, अब हम बात करेंगे अगर सपोज आपको फील हो रहा है कि हाँ आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको उन 3 से 4 घंटों का जो गैप है जिसमें आपने डॉक्टर से बात करी एंड यू नीड टू विजिट हॉस्पिटल, उन 3-4 घंटों में आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी है, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, आपको सोना नहीं है एंड आपको कुछ खाना नहीं है। मतलब हम कुछ भी फूड का इंटेक नहीं करते हैं, ना फिर सोते हैं एंड ना हम ज़्यादा बातें करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, जो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कि स्ट्रोक को डिटोरिएट होने से, मतलब फर्दर कोई डैमेज ना हो, उस चीज़ से बचाते हैं। चलो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने जाने हैं कि ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं जो किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट को फर्स्ट अटैम्प्ट में दिखते हैं, और इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आपको टाइम नोट करना है कि मुझे कौन सा सिम्टम कब दिखाई दिया था, मतलब व्हाट वाज माय इनिशियल सिम्टम, सबसे पहले मेरी बॉडी में क्या चेंज आया। सपोज जनरली ऐसा देखा जाता है कि सबसे पहला जो चेंज है वो हमारे फेस में ही आता है और हमारा फेस एक तरफ से लटक जाता है। तो आपको प्रॉपर टाइम एंड डेट ध्यान रखनी है कि मेरी बॉडी में इस टाइम इस दिन ऐसा चेंज आया था, ये सारी चीज़ें, फिर फर्दर मेरे साथ ये चेंजेस आए हैं, ताकि आपका डॉक्टर आपको अच्छे से असेस कर पाए एंड फर्दर प्रोटोकॉल डिसाइड कर पाए। आई होप ये जितने भी मैंने वार्निंग साइंस बताए आपको समझ आए हों। अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन बिलो, और आइदर यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।